नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश का मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर बना पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किस प्रकार से नजर आ सकता है। साथ ही आशाएं जताई जा रही है आगामी दिनों के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों पर काफी तेज मेघ गर्जन व ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी जिलों पर मौसमी गतिविधियां किस प्रकार से नजर आएंगी। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों आपके जिले के मौसम को लेकर कि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल। एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि किसान भाइयों आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें प्रदेश के मौसम को लेकर तो फिलहाल प्रदेश पर बना कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ा है और पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम एक बार फिर से शुष्क स्थिति पर नजर आ सकता है। तो वहीं हवाओं की गतिविधियां भी अब बदलती हुई उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके प्रभाव से प्रदेश पर उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव नजर आने से प्रदेश पर आगामी 2 दिनों के दौरान तापमान में भी थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ सकती है और रात्रि के न्यूनतम तापमान में गिरावट से थोड़ी बहुत ठिठुरन व हल्की ठंड वाली सर्दी देखने को मिल सकती है। वहीं किसान भाइयों मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 1-2 मार्च के लगभग एक बार नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश पर सक्रिय होगा और जिसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर काफी एक परिसंचरण तंत्र नजर आ सकता है और जिसके प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग सहित अधिकांश भागों पर काफी तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली गिरने तो कई क्षेत्रों पर तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फसलों में काफी नुकसानदायी बारिश व ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई आगामी दिनों के दौरान अपने कृषि कार्य को संरक्षित रूप से जारी रखें व कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने का प्रयास करें। मुख्य रूप से इसके पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, जोधपुर, अनूपगढ़, फलोदी, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर संभाग के अधिकांश दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, केकड़ी, भीलवाड़ा, साफुरा, बूंदी, कोटा संभाग के अधिकांश भागों पर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा और मौसम में बदलाव के साथ कई क्षेत्रों पर काफी ओलावृष्टि व मेघगर्जन जैसी स्थितियां नजर आ सकती हैं। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश पर पिछले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां नजर आई, जिसको देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं राज्य पर कई क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी और कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। मुख्य रूप से दर्ज बारिश की गतिविधियों में पूर्वी राजस्थान के पिलानी, झुंझुनू के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई तो वहीं सीकर के रामगढ़, सेकतान क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। हालांकि इनके अलावा भी कई क्षेत्रों पर काफी बूंदाबांदी का असर देखने को मिला। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान पर भी छत्तीसगढ़, बीकानेर के कुछ एक क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई थी, वहीं चूरू के कुछ एक भागों पर भी बूंदाबांदी का असर देखने को मिला और बादलवाई के साथ कई क्षेत्रों पर बारिश जैसी संभावनाएं नजर आई तो कई क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिला। फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान हवाओं की गतिविधियां बदलने व पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से तापमान में उतार चढ़ाव नजर आएगा और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क स्थिति पर बन सकता है और फिलहाल उसके बाद में नए महीने की शुरुआत के साथ ही कहते हैं प्री मानसून की शुरुआत के साथ ही प्रदेश पर बारिश का दौर एक बार देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं अब आगामी 24 घंटों के दौरान सभी जिलों पर मौसम किस प्रकार से रहेगा, आपके जिले पर तापमान की स्थिति, साथ ही मौसमी गतिविधियां किस प्रकार से नजर आ सकती हैं। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों श्रीगंगानगर से, तो श्रीगंगानगर पर आगामी 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मौसम बदलेगा, जैसा कि हमने आपको बताया था। हवाओं की गतिविधियां भी बदलेगी और मौसम में बदलाव के साथ आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बनेगा और उसके बाद से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सक्रिय होगा धीरे धीरे और आगामी कह सकते हैं 1 व 2 मार्च को प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और बारिश की गतिविधियों के प्रभाव से किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं बात करें किसान भाइयों हनुमानगढ़ जिले को लेकर, तो हनुमानगढ़ जिले पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क साफ स्थिति पर नजर आएगा और फिर कह सकते हैं आगामी 2 दिनों के दौरान यानी कि नए महीने की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का काफी मजबूत प्रभाव नजर आएगा और जिसके प्रभाव से हनुमानगढ़ जिले पर भी काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां तो कई क्षेत्रों पर काफी मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली गिरने व ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा सकती हैं। बात करूं किसान भाइयों जयपुर को लेकर, तो जयपुर राजधानी व आसपास के क्षेत्रों पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क
शुष्क रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दिन का अधिकतम तापमान 27-28 के आसपास पहुंच सकता है और फिर एक बार फिर से 1 व 2 मार्च के लगभग मौसम बदलेगा और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर राजधानी के आसपास के क्षेत्रों पर भी बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो अलवर पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क स्थिति पर नजर आएगा और 1-2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव काफी क्षेत्रों पर नजर आ सकता है और अलवर के कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी तो कई क्षेत्रों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। किसान भाई आगामी दिनों के दौरान मौसमी गतिविधियों को देखते हुए अपना कृषि कार्य ध्यान रखें। बात करें सिकाउटी क्षेत्र सीकर को लेकर तो किसान भाइयों सीकर पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि हवाओं की गतिविधि काफी सामान्य रहेगी और आगामी 2 दिनों के दौरान फिर से एक बार फिर से मौसम बदलेगा और 1-2 मार्च को कई क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ बूंदाबांदी जैसी स्थितियां भी नजर आ सकती हैं। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो झुंझुनू पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ स्थिति पर नजर आ रहा है और 28 के बाद में कह सकते हैं 29 फरवरी व 1-2 मार्च को लगभग एक बार फिर से मौसम बदलेगा और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी झुंझुनू के जिलों पर नजर आएगा और बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो बीकानेर पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम एक बार फिर से शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी रह सकती है। इसके बाद में 1-2 मार्च के लगभग एक बार फिर से मौसम में बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो चूरू पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम जरूर साफ रहेगा। दिन में तापमान 25-26 के आसपास पहुंच सकता है और आगामी 29 फरवरी 1-2 मार्च के लगभग मौसमी गतिविधियां बदलेंगी और 1 मार्च को तो कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से संभावित की जा रही हैं। दौसा को लेकर बात करूं किसान भाई तो दौसा जिले पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम एक बार फिर से शुष्क बनेगा। हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी उत्तरी पश्चिमी गतिविधियां रह सकती हैं। हालांकि हवाओं की गतिविधियां सामान्य रहेगी। न्यूनतम तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव नजर आ सकता है और 1-2 मार्च को फिर से मौसम में बदलाव और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी तो कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। भरतपुर जिले को लेकर बात करूं किसान भाई तो भरतपुर जिले पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम बदलेगा और मौसम शुष्क रहने के साथ ही दिन का अधिकतम तापमान 27-28 के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि 1-2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा और मौसम में बदलाव भरतपुर जिले पर भी संभावित किया जा रहा है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाई तो जैसलमेर पर फिलहाल आगामी 28 फरवरी यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 29 फरवरी के दोपहर बाद मौसम में गतिविधियां बदलती हुई नजर आएंगी और 29 फरवरी के बाद में कह सकते हैं आगामी 3 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जैसलमेर के कई क्षेत्रों पर नजर आ सकता है। मुख्य रूप से प्रदेश के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर 29 फरवरी के दोपहर बाद ही मौसम में बदलाव के साथ बादलवाई नजर आ सकती है। जोधपुर जिले को लेकर बात करूं किसान भाई तो जोधपुर जिले पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान 2 दिनों के दौरान मौसम साफ शुष्क स्थिति पर नजर आएगा। 1-2 मार्च को बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव और कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाई तो नागौर पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क और 1-2 मार्च को बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। तो वहीं अजमेर पर भी फिलहाल किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं खिली हुई धूप नजर आ सकती है। हवाओं की गतिविधियां सामान्य और उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना और 1-2 मार्च को फिर से मौसम में बदलाव नजर आएगा। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाई तो टोंक पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ और 1-2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से काफी मजबूत स्थिति बारिश की नजर आ सकती है। 1 मार्च को इससे पश्चिम परिसंचरण तंत्र की काफी मजबूत स्थिति टोंक व आसपास अजमेर के क्षेत्रों पर नजर आ सकती है और इसके संभावित की जा रही है कि बारिश की गतिविधियां टोंक के जिलों पर भी रहेगी। वहीं सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाई तो सवाई माधोपुर पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में साफ एवं शुष्क रहेगा और 1 मार्च के लगभग पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा। करौली को लेकर बात करूं किसान भाई तो करौली पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम काफी साफ एवं शुष्क स्थिति पर नजर आ रहा है और आगामी 1 मार्च के लगभग पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव नजर आएंगे। धौलपुर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हवा की गतिविधियां उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना है। हालांकि काफी सामान्य हवाएं रहेंगी, काफी तेज हवाओं की गतिविधियां नजर नहीं आएंगी। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाई तो भीलवाड़ा पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क स्थिति पर नजर आएगा। वह 1 मार्च के लगभग पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब आड़ती संभाग की ओर बात करूं किसान भाइयों तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और आगामी 1-2 मार्च के लगभग मौसम में गतिविधियों में बदलाव नजर आ सकता है। हालांकि विशेष तौर से बात की जाए कोटा को तो अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से 2 मार्च के लगभग कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई जा रही है। उसी प्रकार से बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। तो वहीं बारा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलते हुए शुष्क स्थिति पर रहने की संभावना जताई जा रही है।
रही है। तो वहीं झालावाड़ को लेकर बात करूं किस समय, तो झालावाड़ पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ और 1-2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आ सकता है और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हाड़ौती संभाग कह सकते हैं इस क्षेत्रों पर मौसम में काफी बदलाव नजर आएगा। उदयपुर को लेकर बात करूं किस समय, तो उदयपुर संभाग व उदयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। 1-2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आ सकता है। हालांकि उदयपुर संभाग की पश्चिमी क्षेत्रों को लेकर बात करूं, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर 1 फरवरी की रात माफ कीजिएगा 1 मार्च की शुरुआत से ही मौसम में काफी जल्दी बदलाव नजर आ सकता है और बादलवाई के साथ कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी का असर भी 2 दिनों के दौरान देखा जाएगा। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किस समय, तो चित्तौड़ पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क रहेगा और 29 फरवरी की रात्रि से ही मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। तो वहीं राजसमंद पर लेकर बात करूं किस समय, तो राजसमंद पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किस समय, तो प्रतापगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ, हवाओं की गतिविधियां कुछ पूर्वाई रह सकती हैं। हालांकि ज्यादा संभावना है दिन में फिर से एक बार फिर से हवाओं की गतिविधियां बदलने की संभावना है। सामान्य हवाओं के साथ आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। डूंगरपुर को लेकर बात करूं, डूंगरपुर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ, दिन का अधिकतम तापमान 30, 32, 33 तक पहुंच सकता है, यानी कि तापमान में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आगामी 2 दिनों के दौरान। तो वहीं बांसवाड़ा को लेकर बात करूं, बांसवाड़ा पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव और दिन के तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आ सकती है। जालौर को लेकर बात करूं किस समय, जालौर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। पाली पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना और 1-2 मार्च से फिर से मौसम में बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो वहीं बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास पहुंच सकता है। तो वहीं आगामी 29 फरवरी की रात्रि से मौसम में बदलाव व 1-2 मार्च के लगभग कह सकते हैं कि बादलों की आवाजाही के साथ कुछ एक पश्चिमी उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर बूंदाबांदी का असर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि आगामी जो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसका प्रभाव प्रदेश के अधिकांश भागों पर देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से बात करें बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर ग्रामीण के आसपास के नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डिडवाना, खैरतल, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर आसपास के कई क्षेत्रों पर काफी मजबूत स्थिति इस पश्चिमी विक्षोभ की नजर आएगी और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आगामी दिनों के दौरान मौसमी गतिविधियों को देखते हुए अपना कृषि कार्य निरंतर रूप से बनाए रखें। कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर संरक्षण करें। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप आगामी मौसमी गतिविधियों को देखते हुए अपना कृषि कार्य बनाए रखेंगे। तब तक के लिए ताजा अपडेट जैसे भी आती है आपको चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।